welcome back to my channel. This is going to be my first international trip which I planned around my birthday, and yes, I am going to Dubai. We took our flight from Delhi and reached Dubai in 3 hours 40 minutes. From the airport, we took the metro to reach the immigration counter. Immigration was very smooth. We got an eSIM and my passport finally got its first stamp. हमने ये डिसाइड किया था कि पहले हम अबू धाबी जाएंगे, उसके बाद हम वापस आके दुबई एक्सप्लोर करेंगे। तो फिर हम निकल गए थे अबू धाबी के लिए। We reached our hotel in Abu Dhabi, which was 141 km away from Dubai airport in just 1 hour 30 minutes. Just imagine. So we were welcomed by this particular coffee which I didn't like at all because I don't like black coffee. उसके बाद हमने चेक इन किया, हम गए ऊपर अपने रूम में। हमारा रूम फर्स्ट फ्लोर पे था। हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे अपने रूम के लिए। सो दिस वॉज आवर रूम और इसकी लोकेशन है शंग्रीलाल होटल, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अदरवाइज़ मैं यहाँ पे भी लिख दूँगी, मेंशन कर दूँगी। आप इनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। लाइक इनकी प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और यहाँ से यास आइलैंड भी बहुत ही ज़्यादा नियर बाई है, इसलिए हमने इसको बुक किया था। सो ये इसका वॉशरूम एरिया है, जहाँ पे अलग से शावर एरिया भी दे रखा है और अलग से बाथटब भी दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे ये वार्डरोब था जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस था और रूम भी इनका काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और बहुत ही ज़्यादा बहुत ही एस्थेटिक टाइप वाली चीज़ें थी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसका बेस्ट पार्ट इसका व्यू है। इसके व्यू से शेख जायद मॉस्क भी दिखता है, जो कि आप लोग देख सकते हो। तो इसका ये सबसे बेस्ट पार्ट था। आज का हमारा प्लान था कि वी विल गो टू यास आइलैंड, बट अभी मेरे पास टाइम था तो वी थॉट कि लेट्स गेट सम रेस्ट। बट वो रेस्ट के चक्कर में हमने ऑलमोस्ट अपना 3 to 4 आवर्स वेस्ट कर दिया। लाइक जब हम सो के उठे थे तो इट वर लिटरली आई गेस 4:30 और 5, और 5:30 पे वहाँ पे एंट्री क्लोज़ हो जाती है, तो हम पहुँच भी नहीं पाते टाइमली। तो वी थॉट कि आज हम अपना ये होटल एरिया ही एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो क्योंकि होटल में बहुत सारी चीज़ें थी तो हम वो एक्सप्लोर करने के लिए निकल चुके थे। हमारे होटल से शेख जायद व्यू दिखता है, ये शायद मैं बता चुकी हूँ। उसके बाद हमने यहाँ का इन्फिनिटी पूल एक्सप्लोर किया कि कैसा है यहाँ पे इन्फिनिटी पूल। उसके बाद हम निकल गए थे अपना कुछ खाने के लिए। लाइक हम पहुँच गए थे सुपर मार्केट, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो हमने सोचा कुछ रात के लिए ले लेते हैं खाने के लिए। शेक ट्राई चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, डेट मिल्क, कैरेमल मिल्क। मुंह में अंडे भर के खा लीजिए। 2 hours later. इधर देखिए। अच्छा एक बार प्लीज। अच्छा है, उसके जैसा है। हाँ, मटन के सूप की तरह प्रिसाइजली वही है। रोहन को चैन नहीं है, कुछ तो कुछ देखते रहना है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। अभी कुछ तो गया है। गेस दिस इज फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। या तुमको क्या देखने मिलती? बस सर्विस कैसे। The next day. डे 2 हमने सुबह उठ के जल्दी से ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया। ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद हम चले गए जल्दी से रेडी होने के बाद हमें जाना था यास आइलैंड। तो यास आइलैंड में हम सबसे पहले एक्सप्लोर कर रहे थे फरारी वर्ल्ड।
पहुंच गए थे फरारी वर्ल्ड। उसके बाद हमने सबसे पहले ये जो कार्स थे यहाँ पे उसको हमने चेकआउट किया। बेसिकली यहाँ पे रोहन ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, मैं सिर्फ वीडियोस बना रही थी। उसके बाद हम चले गए थे फार्मूला रोड जो कि वर्ल्ड फास्टेस्ट रोलर कोस्टर है। क्योंकि हम दोनों ही एडवेंचरस पर्सन हैं तो हमें एडवेंचर करना कुछ ज़्यादा ही पसंद है। तो हम यहाँ जा रहे थे बट रोहन ने बोला पहले मैं जाऊँगा फिर आप जाना। हमें इस टाइप का एक मैप मिला था कि कहाँ पे क्या चीज़ है, कहाँ पे कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही है, कहाँ पे क्या मतलब आप कर सकते हो, सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन थी, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। फिर रोहन चले गए थे अपने रोलर कोस्टर के लिए, फिर मैं वहाँ पे सिर्फ रिकॉर्ड कर रही थी। अब मैं इनका रिएक्शन आपको दिखाऊंगी। कैसा था? क्या हो गया? आप पैसे भी देंगे तो भी आपको हम नहीं जाने देंगे। क्यों? क्या? उसके बाद हम चले गए थे, ये कुछ बच्चों वाली एक्टिविटीज़ थी क्योंकि हमारे पास और जो एक्टिविटीज़ करनी थी उसके लिए काफ़ी लंबी लाइन थी। तो हमने सोचा मीनवाइल ये सब चीज़ें भी हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो ये वाली जो राइड थी वो बेसिक हम लोग करेंगे बच्चों वाली राइड। इसमें देखिए ना वो मारने के लिए भी दिया, वो ऐसे कोई मारेंगे। हम लोग शायद किसी और को भी बैठा देगा, हम आगे बैठेंगे। आफ्टर दिस हम फिर निकल गए थे एक्सप्लोर करने के लिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें करने के लिए थी, प्लस मुझे भूख भी लग रही थी। तो हम ये रेस्टोरेंट वाले एरिया में आ गए थे कि क्या है यहाँ पे खाने के लिए, हम वो भी चेक कर रहे थे। आप रोहन को देख सकते हो वो प्रॉपर मैप देखते हुए चल रहे थे कि कहाँ पे क्या चीज़ है और हम क्या क्या कर सकते हैं। तो हम उसको एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए थे। यहाँ का जो ये पर्टिकुलर इन्होंने ये जो एरिया बना रखा है ना वो इतना ज़्यादा सुंदर है, इतना ज़्यादा सुंदर है, मतलब ऐसे लगता है आप कहीं और आ चुके हैं, ऐसे लगता ही नहीं कि आप किसी अम्यूज़मेंट पार्क के अंदर हो। लाइक बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा प्रिटी है। यहाँ पे मोस्टली एक्टिविटीज़ ऐसी जहाँ पे आपको फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है। मैं कैप्चर ही नहीं कर पाई बट मैं गई थी फ्लाइंग ऐसे हो गए। ओह गॉड। एक प्रो टिप कि कुछ भी कोई खा के नहीं आएगा ना, खा के आएगा तो कुछ खा के आएगा तो सब बाहर आएगा। यार मतलब ऐसा एकदम पूरा ऐसे बैक पेन भी मेरा ऐसा लग रहा है ऐसे पूरा हुआ ना। ये तो कुछ नहीं था यार, आपने फार्मूला रोसी वो तो भाई मैं तो कहता हूँ वो भी कर ही दीजिए यार। नहीं रोहन प्लीज, इसमें मेरी सारा दिस वाज 30% 30% ना, तो 30% अब वो उसका वो जब एक बार वो बूस्ट मारता है ना, जब वो 250 के स्पीड पे आप उसी से हो जाएंगे ये क्या हुआ, ऐसा दिमाग में झटका लगता है, दिमाग पीछे चला गया। इसके बाद हमने 3-4 एक्टिविटीज़ और की, फिर उसको मैं कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था और मैं रिस्क भी नहीं ले सकती थी। उसके बगल में शॉपिंग एरिया भी था, आप घर के लिए गुडीज़ वगैरह भी ले सकते हो फरारी वर्ल्ड से। हमारी तरह जिसको एडवेंचर पसंद है उसके लिए मैं तो बोलूँगी फरारी वर्ल्ड दी बेस्ट प्लेस है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। उसके बगल में इंडोर स्काई डाइविंग भी था। उसके बाद हम वहाँ से निकल गए थे वाटर वर्ल्ड। पार्क एंट्री हम पहुंच गए थे वाटर वर्ल्ड। यहाँ पे था एंटार्क्टिका, आर्टिक, मिनी वर्ल्ड, वन वर्ल्ड, बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने खा लिया, उसके बाद हम चले गए थे एंटार्क्टिका। एक और चीज़, एंटार्क्टिका में बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो प्लीज़ अगर आप मेरी तरह ड्रेस पहन के गए हो तो आप एक शॉल कैरी कर लेना। उसके बाद हमने क्या क्या देखा, मैंने मोस्टली हर चीज़ कैप्चर करने की कोशिश की है, तो अब आप भी देख लो इसको।
पहले सेशन में आपको वो परफेक्ट इंस्टाग्राम वीडियो और फ़ोटो मिलती है। मैं आपको बता दे रही हूँ क्योंकि मुझे भी यहीं पे फ़ोटोज़ क्लिक करानी थी। The next day. ये था डे 3। अब हमें अबू धाबी से चेकआउट करना था, तो हमारे होटल में आबरा राइड थी। तो सबसे पहले हमने सुबह उठ के आबरा राइड किया। उसके बाद हम वहाँ से चेकआउट करके निकल गए थे लोवर म्यूज़ियम। जिसको हिस्ट्री पसंद है, जिसको म्यूज़ियम पसंद है, उसके लिए ये बेस्ट प्लेस है। मुझे भी ये बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगी थी। लाइक मतलब हर एक कॉर्नर पे बहुत ही ज़्यादा अलग अलग सी चीज़ें थी। यहाँ पे इस म्यूज़ियम में एक परफेक्ट स्पॉट है, उसके लिए आपको वीडियो के लास्ट तक देखना होगा। स्पेशली ये लड़कियों के लिए है। यही है वो परफेक्ट स्पॉट जिसकी मैं बात कर रही थी। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ ले सकते हो अपने सोशल मीडिया के लिए।